Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज का जो लेक्चर है मैट्रिक्स का, इसमें हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम गेट के PYQs लेने वाले, आने वाले 2-3 लेक्चर में भी हम PYQs का ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की आने की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है हम बाकी टॉपिक्स को नहीं डील करेंगे, बाकी टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसलिए इसके PYQs भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है उसके अंदर बोला गया है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आपको शो हो रही है इसकी वैल्यू 0 है एज आइगन वैल्यू। तो हमें ये बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आइगन वैल्यू अगर 0 है कोई भी, दैट मीन्स कि उसका डिटर्मिनेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि जो आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेट के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकाल लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेट जो होने वाला है कितना होने वाला है, 0। तो इसका डिटर्मिनेट हम निकालें तो हम डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे, 3 इंटू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा 63 प्लस ये बनेगा 7x और यहाँ से बनेगा ये 78, तो ये बन जाएगा प्लस यहाँ से बन जाएगा 52 प्लस का 52, तो यहाँ से बन जाएगा 52, फिर बनेगा -2 और ये बनेगा -81 प्लस 9x और ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा प्लस का 78। देन इसका थर्ड जो है एलिमेंट वो बनेगा 4 और ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा +42 और इसको किसके इक्वल करना है, हमें 0 के इक्वल करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 3, यहाँ से बनेगा 7x और ये बन जाएगा -11 -2, यहाँ से हो जाएगा ये 9x और हो जाएगा -3 प्लस 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा 21x, फिर हो जाएगा -33, फिर हो जाएगा -18x, ये हो जाएगा x, फिर हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 1। तो x की जब वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए इसकी कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट पर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की या फिर गेट 2025 जेस्ट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज श्रेष्ठा 2025 बैच। ये बैच अवेलेबल रहेगा केवल और केवल फिजिकल साइंस ब्रांच वालों के लिए, यानी कि फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैच अवेलेबल रहेगा। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा क्लास नोट्स यानी कि जो क्लास है उसका जो PDF है वो आपको अवेलेबल रहेगा। डाउट सपोर्ट आपको पूरा इस बैच में अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ टेस्ट जो है या टेस्ट सीरीज आप कह लें वो भी इस बैच में आपको अवेलेबल रहेगी। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं निंजा प्रेप ऐप पर बाय कपिल सर। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज है और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो मार्च 2025 तक है। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर फ्रॉम गूगल प्ले। क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ द एंट्रीज इन ईच कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स M एड अप टू 1 देन एन आइगन वैल्यू ऑफ M इज। थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, करना कैसे है, सबसे पहले हम 2x2 की एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मान लेते हैं ना। तो कंसीडर अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स मान ली, उसको हमने नाम दे दिया M। उस मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, A B और C D। फिर हमें गिवन है, गिवन क्या है कि जो इस मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम हैं उन कॉलम का जो समेशन है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि A प्लस C की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसी तरह से B प्लस D की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ठीक है, A प्लस C कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, और इसी तरह से B प्लस D भी क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो यहाँ से मैं C को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 1 माइनस A, और सिमिलरली मैं जो B है उसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 1 माइनस D के इक्वल लिख सकता हूँ। ऐसा हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें
हम इसकी आइगन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए ये जो मैट्रिक्स है, इसको मैं इसकी जो आइगन इक्वेशन है उसके फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो आइगन इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, m माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। ये क्या बनेगी इसकी आइगन इक्वेशन, ठीक है। ये क्या बनेगी, आइगन इक्वेशन। ये आइगन इक्वेशन हो गई। इस आइगन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस लैम्बडा बी, और ये हो जाएगा c और d माइनस लैम्बडा, और इसका डिटर्मिनेट हमें किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। तो इसका डिटर्मिनेट आप निकाल लो और उसको किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। तो इसका डिटर्मिनेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, a माइनस लैम्बडा, और ये हो जाएगा d माइनस लैम्बडा, और ये हो जाएगा माइनस बी सी इक्वल्स टू 0, माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो यानी कि एक्सपेंड करो, तो ये बन जाएगा ए डी माइनस, ये बन जाएगा ए लैम्बडा, ये हो जाएगा माइनस डी लैम्बडा, ये हो जाएगा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से इसको रीअरेंज करके लिखो, रीअरेंज करके लिखोगे तो ये बन जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्बडा, और फिर ये बन जाएगा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है। अब यहाँ पर हम क्या वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं लैम्बडा की 1। फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1, हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि लैम्बडा इसकी 1 इसकी एक आइगन वैल्यू है ना। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से ही मैं वैल्यू उठा रहा हूँ। तो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1 ऐसा मैंने मान लिया। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से मैं वैल्यू चेक करके देख रहा हूँ। लैम्बडा इक्वल्स टू 1 जब मैं रखूंगा तो यहाँ बनेगा 1, ये बन जाएगा माइनस ए प्लस डी, प्लस ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जो मैंने बी और सी की वैल्यू को मैंने चेंज किया था, यहाँ सी की वैल्यू को लिखा था मैंने 1 माइनस ए, और बी की वैल्यू को लिखा था मैंने 1 माइनस डी, तो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 माइनस, ये हो गया ए माइनस का, ये हो गया डी माइनस का, ये हो गया प्लस ए डी, और बी की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, बी की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस डी, बी की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस डी, और सी की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब इसको करो आप एक्सपेंड, तो एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस ए माइनस डी प्लस ए डी, यहाँ से ये बन जाएगा -1, फिर ये बनेगा प्लस का, ये माइनस ए बनेगा तो ये प्लस ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये डी ए डी, फिर यहाँ पर ये माइनस डी है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस डी, फिर ये माइनस माइनस प्लस ए डी बनेगा तो ये हो जाएगा माइनस ए डी ना, ये क्या बन जाएगा माइनस ए डी। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। दैट मीन्स कि लैम्बडा बराबर 1 इसका एक सॉल्यूशन है। इट मीन्स लैम्बडा इक्वल्स टू 1 क्या है, इसकी एक आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ द अबव मैट्रिक्स। ऐसा ही हम बाकी की जो वैल्यूज हैं उसके लिए हम चेक कर सकते हैं, और उनके लिए जब चेक करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन तो जाएगी, पर उसमें जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो आंसर शुड बी फर्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए या गेट 2025 के लिए, पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, या आपने काफी बार प्रिपरेशन कर ली है, एग्जाम में अभी तक भी कोई बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो उसके लिए ऐसे ही बच्चों के लिए मैं ये लेकर आया हूं ये बैच, जिसका नाम है विजय श्री बैच। इस बैच में केवल और केवल आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ फॉर्मूला भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी कि इस बैच में होगा क्या कि पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे, उनके फॉर्मूला होंगे और उनके बेस पर क्वेश्चन होंगे। यानी कि इस बैच में मैं आपको क्वेश्चंस को डील करना सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला कहां पर हमें यूज करना है। तो 1200 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस बैच में मिलेंगे, फॉर्मूला भी साथ ही साथ आपके रिवाइज हो जाएंगे। एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, और डाउट और चैट सपोर्ट जो है वो भी आपको पूरा अवेलेबल रहेगा। लाइव बैच ये नहीं होगा, रिकॉर्डेड बेसिस पर डेली क्लासेस इसमें अपडेट होंगी। तो ये बैच जो है वो स्टार्ट होगा 28 जून से। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप गूगल प्ले स्टोर से भी इस बैच को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बैच केवल और केवल 3500 रुपीज में अवेलेबल रहेगा, और
गेट जेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसमें साथ में आपकी हो जाएगी, है ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा लेंथी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतना मेरे बस की नहीं है, मेरे को तो कोई क्वेश्चन करा दे, तो उन लोगों के लिए आइडियल बैच है। या बहुत टाइम से जो कोई थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, बहुत टाइम से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की गेट की, उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो उन लोगों के लिए आइडियल बैच है। आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, डाउनलोड करें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। कंसीडर अ 3x3 मैट्रिक्स विद एवरी एलिमेंट बीइंग इक्वल टू 1, इट्स ओनली नॉन जीरो वैल्यू इज। 3x3 की एक मैट्रिक्स है, 3x3 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 1 1, जिसके सभी एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है, 1 1 1, ये इसके सभी एलिमेंट्स हो गए 1। ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स में हमें इसकी ऐसी आइगन वैल्यू बतानी है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू बतानी है ना। क्या बताना है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो इसके लिए इसकी जो आइगन इक्वेशन है उस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो आइगन इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमड़ा 1 1, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमड़ा 1, ये 1 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस लेमड़ा, और इसको किसके इक्वल हम कर देंगे, 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस लेमड़ा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमड़ा स्क्वायर और -1, ये बन गया। फिर सेकंड नंबर पे -1 आ गया, -1 आ गया, तो उसके बाद यहाँ पर हमने बनाया क्या, 1 माइनस लेमड़ा, और ये हो जाएगा -1। फिर हमने बनाया +1, +1 करा तो ये बन जाएगा क्या हमारे पास, 1, और ये 1 माइनस लेमड़ा, ये बन गया, और इक्वल्स टू किसके करना है, 0 के। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 माइनस लेमड़ा, ये हो जाएगा 1 प्लस लेमड़ा स्क्वायर -2 लेमड़ा और -1। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो -1 बाहर रहेगा ही, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमड़ा और -1। सिमिलरली यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 और ये प्लस लेमड़ा इक्वल्स टू 0। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस लेमड़ा, यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा लेमड़ा स्क्वायर -2 लेमड़ा। देन उसके बाद 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा प्लस लेमड़ा और ये भी बनेगा प्लस लेमड़ा, तो यहाँ आ जाएगा +2 लेमड़ा। अब आप ऐसा मत कर देना, यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आप इस 2 लेमड़ा को इस 2 लेमड़ा से काटो, है ना, ये 2 लेमड़ा को इस 2 लेमड़ा से कैंसिल करने की कोशिश करो, ऐसा मत करना। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे बच्चे कर देंगे, परंतु कुछ बच्चे हैं जो ध्यान नहीं रहे, है ना, कि हम हाँ जल्दबाजी में याद नहीं रहे, ये 2 लेमड़ा से 2 लेमड़ा कैंसिल आउट कर दिया, लेमड़ा बराबर 1, इसकी हम एक वैल्यू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बन जाएगा लेमड़ा स्क्वायर -2 लेमड़ा, जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। एक बन जाएगा माइनस लेमड़ा क्यूब और माइनस माइनस प्लस, तो एक बन जाएगा 2 लेमड़ा स्क्वायर और एक हो गया +2 लेमड़ा इक्वल्स टू 0। क्या होगा, 2 लेमड़ा ये वाला और ये 2 लेमड़ा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये 2 लेमड़ा स्क्वायर और ये लेमड़ा स्क्वायर कितना हो गया, 3 लेमड़ा स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा 3 लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया किसको, लेमड़ा स्क्वायर को, तो लेमड़ा स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, लेमड़ा स्क्वायर को, तो हमारे पास ब्रैकेट में रह गया 3 माइनस लेमड़ा इक्वल्स टू 0। इसकी जो आइगन वैल्यू आ गई वो आ गई 0, 0, 3। तो हमें कौन सी वैल्यू बतानी है, हमें नॉन जीरो वैल्यू बतानी है। नॉन जीरो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, लेमड़ा इक्वल्स टू 3। नॉन जीरो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, लेमड़ा इक्वल्स टू 3, तो वो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फिर कह रहा हूँ, ये ध्यान रख के चलना कि यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है, वो मत कर देना, अदरवाइज आंसर आ जाएगा लेमड़ा इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन तो नेट टाइप क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें आंसर नहीं था। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए किसके अंदर, जिसमें एमसीक्यू होते हैं और वहां पर लेमड़ा इक्वल्स टू 1 एक ऑप्शन हो। लेमड़ा इक्वल्स टू 1 एक ऑप्शन तभी बन सकता है जब आप इस 2 लेमड़ा को कैंसिल आउट कर दोगे। फिर कह रहा हूं होने के चांसेस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा आप करोगे ही करोगे, पर होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर विच द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर पॉजिटिव। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो, उसके लिए हमें k की वैल्यू बतानी है। तो k की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले 2 इज ग्रेटर देन 0, है ना, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स का इसका जो डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट क्या होता है, जो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन है वो डिटर्मिनेट होता है। तो सिंस आइगन वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका डिटर्मिनेट कितना आएगा,
वो 0 से ज़्यादा आएगा, है ना? तो सिंस आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब है इसका जो डिटर्मिनेट होगा वो क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जो वो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेट के इक्वल होता है। तो अब इसका डिटर्मिनेट निकालो, इसका डिटर्मिनेट निकालोगे तो वो लिखा जाएगा 2k माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2k ग्रेटर देन 1 और k की वैल्यू कितने से ज़्यादा हो गई, 1/2 से ज़्यादा हो गई। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, k ग्रेटर देन 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर अ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, वेयर x इज अननोन, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A आर सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एंड सिग्मा माइनस आयोटा ओमेगा, देन x इज इक्वल्स टू, मैं x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स का ट्रेस है वो निकाल लेंगे। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर होगा, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके समेशन के बराबर। और प्रिंसिपल डायगोनल कौन है इसके, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो ये हो गया 2 सिग्मा। और प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो और किसके इक्वल होता है, वो जो आइगन वैल्यूज होती है उनके समेशन के इक्वल भी होता है। तो आइगन वैल्यूज कौन कौन सी है, सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा और सिग्मा माइनस आयोटा ओमेगा। तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस सिग्मा माइनस जे ओमेगा, तो ये तो हमारा सही है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, इसके डिटर्मिनेट के, है ना? तो डिटर्मिनेट, इसका जो डिटर्मिनेट है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा माइनस आयोटा ओमेगा से, और इसका जो डिटर्मिनेट आएगा वो डिटर्मिनेट किसके बराबर आएगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स, है ना? सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स। तो ये वैल्यू निकालो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा सिग्मा स्क्वायर, ये बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सिग्मा स्क्वायर माइनस ये हो गया आयोटा ओमेगा स्क्वायर, आयोटा ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर ये वैल्यू बन रही है सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स, सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये वैल्यू बन रही है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो सिग्मा स्क्वायर ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू देता है, -1, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू आ रही है सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स। तो अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो, माइनस ओमेगा, जब x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा होगी, तो ही हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आएगा। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टू आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 1 p हैव द रेशो ऑफ 3/1। मान लेते हैं इसकी दो आइगन वैल्यूज जो हैं वो है लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2। लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, सबसे पहले लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 उनका जो रेशो है वो दे रखा है 3/1, और वो कब है, फॉर p की वैल्यू 2, और p इक्वल्स टू 2। जब हम p की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो उस केस में इसका जो रेशो है वो कितना है, 3/1 है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, और वो इक्वेशन बन जाती है लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा 2 ना, एक इक्वेशन ये बन गई। व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ p फॉर विच द आइगन वैल्यू हैव द सेम रेशो। p की दूसरी वैल्यू क्या हो जिसके लिए जो सेम रेशो आ जाए, यानी कि लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 का रेशो सेम आ जाए 3/1। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि जो ट्रेस है, आइगन वैल्यूज का समेशन है, आइगन वैल्यूज का समेशन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 वो किसके बराबर हो, ट्रेस के बराबर हो। ट्रेस क्या होता है, जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका समेशन, यानी कि p+2। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इक्वल होगा किसके, इसके डिटर्मिनेट के। और इसका डिटर्मिनेट कितना बनेगा, वो बनेगा 2p - 1, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, इक्वेशन सेकंड लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो हमने रिलेशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा 2। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले हम चेंजेस करें। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम यहाँ से वैल्यू डाल दें लैम्बडा 1 की,
3 लैम्बडा 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम चेंजेस करें तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 लैम्बडा 2 और प्लस लैम्बडा 2 इक्वल्स टू पी प्लस 2, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4 लैम्बडा 2 इक्वल्स टू पी प्लस 2, और ये वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा 2 इक्वल्स टू पी प्लस 2 अपॉन 4, पी प्लस 2 अपॉन 4। इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड से भी वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में भी हम लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 3 एम लैम्बडा 2 रख देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 3 लैम्बडा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p माइनस 1, और लैम्बडा 2 की वैल्यू जो हम इक्वेशन फर्स्ट में लेके आए हैं कितनी है, p प्लस 2/4, वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 2 अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 2p माइनस 1। और यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आप सॉल्व कर लेना, हमारे पास p की जो अलग अलग वैल्यूज आएंगी वो आएगी, एक आएगी 2 और एक आएगी 14/3, ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी ना। तो ये वैल्यूज हमें और मिल जाएंगी किसके लिए, p के लिए। अब ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए, अगर वो आपको आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ अ सिंगल मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स की कौन सी एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेट क्या होता है, जीरो होता है, जिसका डिटर्मिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो डिटर्मिनेट जीरो कब होगा, जब कम से कम एक आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेट के बराबर होता है। तो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेट होता है जीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेट के बराबर होता है। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए, और यहाँ पर डिटर्मिनेट ऑफ ए कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, कम से कम एक आइगन वैल्यू इसका मतलब क्या होगी, जीरो होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू विल बी जीरो, तो कम से कम एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सच दैट द मैट्रिक्स हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल आइगन वेक्टर्स। तो रियल आइगन वेक्टर्स इस इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स के लिए हूं, तो उसके लिए हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ए की। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा का, और उसके पहले हम यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं वो हम लिख लेंगे। तो मैं पहले वो इक्वेशन के फॉर्म में ले आता हूँ इसको। तो इसको मैंने लिखा 3 माइनस लैम्बडा, ये हो गया 0, ये हो गया -2, यहाँ हो गया 1, ये हो गया -1 माइनस लैम्बडा, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 0, ये हो गया a, और ये हो गया -2 माइनस लैम्बडा, -2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल आइगन वैल्यू वेक्टर्स, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो आप। तो यहाँ से बनेगा माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, ये बन जाएगा 3 प्लस लैम्बडा, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस लैम्बडा, और ये बन जाएगा 2 प्लस लैम्बडा। यहाँ तो ये रह जाएगा -0, सेकंड वाला जो एलिमेंट आएगा वो 0 हो जाएगा पूरा पूरा, थर्ड एलिमेंट जो आएगा वो होगा -2 के बाद ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा +1 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा खाली 2, और ओनली 2 यहाँ पर रिमेन रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करें, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा 2a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -3 प्लस लैम्बडा, और ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 1 प्लस लैम्बडा, और ये बन जाएगा कितना, 2 प्लस लैम्बडा। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ मैं। मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2a इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा माइनस, ये बनेगा लैम्बडा क्यूब प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा और प्लस 6 इक्वल्स टू, ये 2a हो गया। अब फॉर मैक्सिमा ना, मैक्सिमा के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे dA/d लैम्बडा इक्वल्स टू 0। dA/d लैम्बडा निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा 2dA/d लैम्बडा,
तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा, ये माइनस बाहर रहने दो, ये हो जाएगा 3 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 6 टू 12 लैम्बडा, ये 11, और इसको किसके इक्वल करना है, 0 के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ से। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा प्लस 11 इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो धराचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिखेंगे तो -12, ये क्या लिखा जाएगा, -12 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो -12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 144 माइनस 4ac, ये बन जाएगा 132 अपॉन 2a, ये हो जाएगा 6। यहाँ से इसके जो सॉल्यूशन बनेंगे लैम्बडा के, तो यहाँ से लैम्बडा की जो वैल्यू बनेगी वो दो वैल्यू बनेगी, -2 प्लस -1 अपॉन √3। तो ये वैल्यू बन जाएगी, यानी कि एक वैल्यू आएगी प्लस में और एक वैल्यू आएगी किसमें, माइनस में। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को लिख लें और हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन का। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो अब मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और मैं लैम्बडा की वैल्यू कौन सी ले रहा हूँ, मैं प्लस वाली ले रहा हूँ, यानी कि -2 1 अपॉन √3, इस वैल्यू को उसके अंदर सब्सटीट्यूट करूंगा। तो ये बनेगा 2a इक्वल्स टू, यहाँ पर बन जाएगा ये माइनस, ऑलरेडी है उसमें लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा प्लस 1 का मतलब -2 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। फिर सेकंड नंबर पे है लैम्बडा प्लस 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2, और एक हो जाएगा लैम्बडा प्लस 3, यानी कि -2 प्लस 1 अपॉन √3 और प्लस 3। ये हमारे पास तीन वैल्यू बन गई। इनको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -1, है ना। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन √3 -1, ये हो जाएगा सिर्फ 1 अपॉन √3, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस में। तो इसको फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा a का, और a की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3, 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। पहले तो आपको इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बनाना है, फिर उसके बाद इसमें मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगानी है, देन ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो आर रियल। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू के केस में आइगन वैल्यूज रियल तभी हो सकती है जब वो क्या हो, हर्मिशियन हो, है ना। तो व्हेन फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यू, फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आइगन वैल्यूज वुड बी रियल, आइगन वैल्यूज रियल कब हो, जब a इक्वल्स टू a डैगर, यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हो। हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है आइगन वैल्यूज इसकी रियल। तो इसकी हम क्या निकाल लेंगे, डैगर निकाल लेंगे। डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब क्या हो गया, जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो, ठीक है। तो इसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और उसका कंजुगेट कर देना है। तो पहले मैं इसका कर देता हूँ ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दिया तो ये बन जाएगा 5 + j, ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर जो यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा x, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -10। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये दो ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब है कि यहाँ पर ये लगा दिया मैंने ट्रांसपोज कंजुगेट, और यहाँ पर भी क्या करना है, इसका कंजुगेट करना है। तो इसका जब कंजुगेट करोगे तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, 5 - j। इसका कंजुगेट क्या बनेगा, ये हो गया कंजुगेट इसका, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 5 - j, दैट मीन्स कि राइट आंसर विल बी बी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी। अब ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, यानी कि आपको बेसिक्स चीजें पता है, बेसिक्स आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज ये फंसेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग 2x2 मैट्रिक्स A where two elements are unknown and are marked by A and B. The eigenvalues of the matrix are -1, 7. What are the values of A and B? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइगन वैल्यूज गिवन है -1 और 7। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू एक मैं लिख लेता हूँ -1, उसको लैम्बडा 1 लिख लेता हूँ, और एक को लिख लेता हूँ 7।
तो 1 प्लस ए इस किसके इक्वल हो जाएगा 6। 1 प्लस ए किसके इक्वल होगा 6, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। और एक हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 यानी कि -7। -7 किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा a-4b। वो किसके इक्वल हो जाएगा a-4b यानी कि इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। सबसे पहले हमने लिखा 1 प्लस ए इक्वल्स टू 6। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 1 प्लस ए इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी बन गई, ए की वैल्यू बन गई 5। और ए की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, तो ए की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में डाल दें। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में जब ये हम वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाएगा -7। ए की वैल्यू हमने रख दी 5, ये हो गया -4b। यहाँ से -4b और 5 उधर चला जाएगा माइनस का, तो 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा -12। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी +3। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें खास जिसको आप ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द लोएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स। लोएस्ट आइगन वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, जो हम इक्वेशन लिखते हैं कैरेक्टराइज इक्वेशन या आइगन इक्वेशन, वो लिखनी है, देन आंसर निकालना है। तो वो मैं इक्वेशन आपको लिख रहा हूँ और बाकी का फिर आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप इसको कैसे करेंगे। 4 माइनस लैम्डा 2 और ये 1 और ये 3 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेट निकाल दो, 0 के इक्वल कर लो। लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी, उनमें से कम वाली जो वैल्यू है वो इसकी लोएस्ट आइगन वैल्यू होगी। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको मेरे को बताना है, और नहीं आए तो फिर आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ p सच दैट द वेक्टर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है ax इक्वल्स टू लैम्डा x, वो वाली इक्वेशन लिखेंगे हम। वैल्यू ऑफ p हमें बताना है ना, सच दैट द वेक्टर 1 2 3 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो ax, तो इसको मैंने मैट्रिक्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो 4 p और 14, ये हो गया 1 2 और -4, और ये हो गया 2 1 और 10। अब वेक्टर दे रखा है 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया इसको 1 2 3, और ये किसके इक्वल होता है, लैम्डा x। तो यहाँ लैम्डा हो गया x यानी कि 1 2 3। अब इसका प्रोडक्ट कर दो आप, प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट करोगे तो 4 और 2 और 6 है ना, तो ये बन जाएगा कितना, 4 + 2 + 6। तो ये बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा 4 + 2 + 6, सेकंड बन जाएगा p + 4 + 3, और थर्ड एलिमेंट बन जाएगा 14 - 8 + 30। और इसको आप चाहो तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको इक्वल कर देते हैं, तो ये हो गया 6 और 4 10 और 2 12। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12। तो फ्रॉम एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इक्वलिटी, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 12। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए p की वैल्यू। तो सेकंड एलिमेंट्स को अब इक्वल कर लेते हैं हम। p + 4 + 3 इक्वल्स टू, ये हो गया 2 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 12। तो ये हो गया 4 + 3 7, और ये हो गया कितना 24। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ एक क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी क्वेश्चंस सिंपल नहीं थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे। आपको बेसिक्स जो है वो आने चाहिए, अदरवाइज फिर जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके अटक जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिंपल बिल्कुल निकाल के ले जाओ, लड्डू दे रखा है आपको और आप उसको इजीली खा लो, ऐसा नहीं है। आपको छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें वो एक लाइन में लिख दिया कि सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर का मतलब क्या है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें ये पता होना चाहिए था, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाले क्वेश्चन में कि रियल कब होगा। अब उसके केस में आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स अगर नंबर अगर किसी मैट्रिक्स में है वो रियल कब बन सकती है ना। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आपने देखा कि कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में फिनिश हो रहे हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और PYQs देखेंगे सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।